क्वेश्चन है लाइट रे इज इंसिडेंट एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक ट्रांसफर मीडियम है जिसमें लाइट रे जो है वो इंसिडेंट की गई कितने एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे, एंड रिफ्लेक्शन एंगल जो है वो कितना दे रखा आपको, 60 डिग्री दे रखा है। ये ना इस केस में N1 ये N2 मीडियम में मूव कर रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है, तो इस केस में कहाँ से कहाँ तक मूव रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में मूव कर रही है। कहाँ से, ये डेंसर से रेयर मीडियम में क्या कर रही है, मूव कर रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में। अब इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द क्रिटिकल एंगल पूछा है, तो पहले स्नेल्स लॉ लगा दो। यहाँ से N1 साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 साइन आर। तो यहाँ से N1 की वैल्यू उस केस में N1 साइन आई यानी कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू N2 साइन आर यानी कि 60 डिग्री। तो N1 इंटू साइन 30 1/2 इक्वल टू N2 इंटू में साइन 60 √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल। यहाँ से N1 बाय N2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी आपके पास, √3 के बराबर। N1 बाय N2 किसके बराबर आ जाएगी, √3। N1 ये है यानी कि डेंसर अपॉन में रेयर मीडियम की जो वैल्यू है, डेंसर अपॉन रेयर मीडियम की वैल्यू आपके पास √3 के बराबर। और क्रिटिकल एंगल अगर होगा तो उस केस में, क्रिटिकल एंगल के केस में ये एंगल थीटा सी ये किसके बराबर हो जाता है, ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये N1 और ये N2, और ये कब होता है, जब डेंसर से किस में जा रही हो, रेयर मीडियम में मूव कर रही हो। तो दोबारा से इस केस में क्या लगा दो, स्नेल्स लॉ लगा दो, यानी कि N1 साइन थीटा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 साइन 90। तो यानी कि N1 साइन थीटा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 के बराबर। तो यहाँ से आपके पास साइन थीटा सी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, N2 बाई N1। ये N1 बाई N2 की वैल्यू √3 है, तो N2 बाई N1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/√3। यहाँ पे पुट कर दो, साइन थीटा सी इक्वल टू क्या आ जाएगी, 1/√3। तो थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 1/√3। और सिंपली याद कर लो कि जो साइन थीटा सी है वो किसके बराबर होता है, रेयर मीडियम अपॉन में डेंसर मीडियम। तो पहले हमने रेयर अपॉन डेंसर की वैल्यू निकाल ली 1/√3 और सीधा साइन इनवर्स की टर्म्स में आ जाएगा आंसर। आंसर क्या होगा इसका, ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है।